के नई नवेली दुल्हन को पहले तशद्दुद करके कत्ल किया, उसके बाद जमीन पर लटकाकर उसके गले में रस्सी फेरी गई ताकि फांसी का रंग दे दिया जाए। हाँ जी, बुरा हाल था जी। उन्होंने इस तरह मारी है कि पहचानी नहीं सी जाती। गला दबा के मारिया, फिर उन्होंने रस्सी पा के ते गला निशान बना के तो उन्होंने कहा जी खुदकुशी की थी। फांसी का ड्रामा रचाया गया। कहते हैं इसने खुदकुशी की है। हम कहते हैं हमारी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन जो कि 4 महीने की हामला थी, मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है और बाद में फांसी का ड्रामा रचाया जाता है। कि बस हालत देखने वाली नहीं थी, गला दबाया हुआ था, सारे निशान पड़े हुए थे। आपका मेजबान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। 5 महीने पहले इस घर से सुर्ख जोड़े में रुखसत होने वाली सिदरा 5 महीने बाद एक लाश की सूरत में इस माँ बाप को मिलती है। सिदरा 4 महीने की हामला थी। मुबैना तौर पर उसके ससुराल वाले तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मुबैना तौर पर उसको कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद खुदकशी का ड्रामा रचाते हैं। ये सारा मामला क्या है? 5 महीने पहले घर से रुखसत होने वाली सिदरा, एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं उतरी थी, उसको कत्ल कैसे किया गया, फिर फांसी का ड्रामा कैसे रचाया गया। आइए सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या नाम है आपका? फातिमा बीबी। सिदरा आपके घर की सबसे बड़ी बेटी थी? हाँ, दूसरे नंबर वाली बेटी थी। दूसरे नंबर पर थी। हाँ जी, कब शादी हुई उसकी? उसके नए साल के पहले महीने शादी हुई थी। पसंद की शादी थी? नहीं जी, हमने खुद की थी। खुद की थी। हाँ। कौन लोग थे? रिश्तेदार हैं, पराए हैं, कौन है? नहीं, गैर थे। खैर थे। हाँ जी, कैसे शादी हुई? शादी बस अम्मी अब्बू ने उधर रिश्ता देखा था तो उनने करवाई थी। बच्ची खुश थी इस शादी के हाँ लिए? जी, खुश थी। दूल्हा भी खुश था? हाँ, दूल्हा भी उस टाइम खुश था। 5 महीने में तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती, आपको अपनी बेटी की लाश देखनी पड़ी। क्या हो गया ये सारा कुछ? पता नहीं जी, हमें बच्ची के साथ क्या कर दिया, हमारे के साथ क्या नहीं करा हमने। क्या किया है? क्यों आपको कोई खबर नहीं है कि बेटी के ऊपर तशद्दुद करते रहे? उसका शोहर जो है मुबैना तौर पर आप बता रही हैं कि लड़कियों का शौकीन था, लड़कियों के साथ बातें भी करता रहा। हाँ जी। कोई आपको कोई खबर नहीं कि बेटी को मार कैसे दिया? नहीं, बस बेटी ने इतना ही कहा कि लड़कियों के साथ बातें वगैरह करता है, तो मैंने कहा कि ना किया करें। तो ये भी नहीं बताते हैं कि हाँ, कहते हैं उसने आप ही खुदकुशी की है। वो अपने आप ही उसने खुदकुशी की, हमने उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं करते। आपको क्या लगता है क्या हुआ है बेटी के साथ? हमारी बेटी को उनने कत्ल किया है, कैसे कत्ल किया? गला दबा के उनने कत्ल किया क्या है। वजह है? कत्ल क्या बनी? कत्ल यही है कि उन्ना लड़कियां नाल मुंडा बोलता चलता सी, फोन करता सी, तो माँ बाप होंदा मेरी बच्ची नाल झगड़ा आपका कहना यह है कि आपकी बेटी ने आपके दामाद को लड़कियों के साथ बातें करने पर रोका, हाँ जी, जिसकी वजह बनाकर सिदरा को नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया गया। हाँ जी, हाँ और जी, उसके बाद फांसी का ड्रामा रचाया गया। हाँ जी, फांसी का ड्रामा रचाया गया। कहते हैं इसने खुदकुशी की है। हम कहते हैं हमारी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। हमारी बच्ची को इनने खुद कत्ल किया, 4 पाई पे पाया हुआ था। जब हमें फ़ोन करते हैं कहते हैं जज्बाती बच्ची थी? नहीं, इतनी जज्बाती बच्ची नहीं थी। इंसान, हर इंसान के अंदर गुस्सा होता है। अभी आपकी सिदरा की कितनी उम्र थी? 21 साल, आपके पास कितने साल रही? 20 साल। 20 सालों में कभी सिदरा ने अपने जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाया किसी लड़ाई में, किसी रंजिश में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ऐसे हुआ? कभी नहीं ऐसा हुआ। वो तो अपने भाइयों को झिड़कें देती थी, मारती भी नहीं थी। जब आपने अपनी बच्ची सिदरा की मैयत देखी, क्या हाल था उसका, क्या कंडीशन थी? उसकी बस हालत देखने वाली नहीं थी, गला दबाया हुआ था, सारे निशान पड़े हुए थे। बस हमें पता ही नहीं सी चल रहा इसके साथ हो क्या गया है। सिदरा की तस्वीरें हैं कुछ जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि उसके गले के ऊपर ना रस्सी का निशान है। हाँ जी, अब वो जो आपका दामाद है वो कहता है कि इसने खुदकशी की है। आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं या आप लोग ये कहते हैं कि उसने खुदकशी नहीं की, कत्ल किया है। हाँ जी, रस्सी का निशान फिर कैसे आ गया? ये रस्सी का निशान है। उनने खुद रस्सी डाल के मेरी बच्ची के गले में फेरी है, क्योंकि जिस कपड़े के वो कहते हैं ना गला दबाया गया, वो सूती का कपड़ा है। वो तो 2.5 गज का कपड़ा, इतना लंबा पंखे के साथ नहीं जा सकता। थानेदार खुद कहता है कि मैं पंखे के साथ ऊपर खड़ा होता हूँ कि मेरा 6.5 फुट कद है, तो मैं नहीं पक्के नाल हाथ पहुँच रहा, तो वो बच्ची 4 फुट दी होंदा कि मैं कद पहुँच सकता।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ की है। पुलिस भी कहती सी कि उस टाइम बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। यानी कि नई नवेली दुल्हन को पहले तशद्दुद करके कत्ल किया, हाँ जी। उसके बाद जमीन पर लटकाकर उसके गले में रस्सी फेरी गई ताकि फांसी का रंग दे दिया जाए। हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ नहीं कर सकती। लेकिन आप बाप है सिद्रा के? जी बाप। सिद्रा ने कभी घर में कोई नुकसान किया हो, जज्बाती हो कि कभी आपके साथ लड़ी हो, कभी खुद को नुकसान पहुंचाया? नहीं जी, कोई नहीं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ बेटी घर में रहती है ना, पता ही नहीं सी किसी को, आंढ गुआंढ जिसको भी पूछ लो, कोई नुकसान ही नहीं किसी को पहुंचाती। इस घर से सिद्रा हंसी खुशी रुखसत हुई थी? बिल्कुल हंसी खुशी हुई थी। इस रिश्ते में खुश थी? पहले खुश थी, अभी 5 महीने के बाद इन्होंने 1 महीने के बीच पता नहीं क्या कर दिया उनको। मसला इस तरह बनाया कि ना सानू ना तलाही इस तरह दी है कि अटैक हो गया। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ डाल के निशान बनाया कि इन्हें खुदकुशी की है। तो क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। यूसुफ भाई, जिस बच्ची की अभी 5 महीने पहले शादी हुई, हाथों की मेहंदी नहीं उतरती इतने अरसे में, उस बच्ची की मैयत मिली आपको? बिल्कुल जी। क्या हाल था बेटी का? बुरा हाल था जी, उन्होंने इस तरह मारी है कि पहचानी नहीं सी जाती, गला दबा के मारिया। फिर उन्होंने रस्सी पा के ते गला निशान बना के तो उन्होंने कहा जी खुदकुशी की है। बेटी के कोई आखिरी अल्फाज? बेटी के आखिरी अल्फाज सी मैं मिले ही नहीं जी। काल हुई सी मैनू ते अब्बू जी तुसी एक बारी आया जे ते इन्हां नूं समझाया जे ते मेरे बंदे नूं भी ये ना गैरां नाल गल ना करे दूसरियां कुड़ियां नाल। ते मैं आप जो अपनी बेटी को सुर्ख जोड़े में घर से रुखसत करता है, अपना फर्ज अदा करता है, उस बाप को 5 महीने बाद जब बेटी की लाश मैयत वापस मिलती है, उस बाप पर तो क़यामत गिर पड़ती है। बिल्कुल ही इस तरह जी क़यामत टुट गई सी। पता ही नहीं इस तरह मेरे ते क़यामत टुटी कि मैं एक बारी बेहोश होकर डिग पिया सी। बिल्कुल जी। जिस उत्थे गया जी उन्हें नवा ही ड्रामा रचा लिया जी, उन्हें खुदकुशी कर ली। साडी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। जे असी अगर ये पहले बयान इन्होंने जिस DPO गया है उन्होंने बयान लाया ने सारा कुछ लिया, उन्हें कहा जी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। मैनू DPO ने खुद अंदर बुलाया सी, उन्हें कहा भी बेटा तू ये दस भी बच्ची दा की मसला है। मैं कहा जी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बच्ची नूं इन्हां कतल किया। सारे केस नूं कितनी देर हो गई? ये 2 महीने होए खलोते ने जी। 21 तरीक की 5वें महीने की 21 तरीक नूं फौत हुई तो आना महीना अगला भी गुजरन वाला है जी। आपको आपकी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई? ना जी, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, ना सिंगल प्रिंट की रिपोर्ट दी गई है। जे असी जाने पहले असी गए DPO कोल, इहदे कोल DSP कोल, इन्हें बंदे बुलाए ने, उन्होंने भी बुलाया, सानू पुछया तो उन्होंने गल नहीं आई। फिर उन्हें गल्लां पुछियां ने तो उन्हें कहा जी ये नहीं बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती, मैनू वजह दसो। जिसले दोबारा सोमवार वाले दिन गया जी, उन्हें कहा जी बच्ची जी ना जो गुस्से वाली सी तो उन्हें खुदकुशी कर ली। असी कहा साडी बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। तीसरी बारी गए हाँ जी, वो ही उन्हें साडे नाल ड्रामा रचाया जिहड़ा पहले रचाया सी ते सानू कहंदे ने, असी कहा सी भी साडी रिपोर्टां तुसीं लिया के ते उन्हें कार्रवाई करो, जल्दी करो, क्यों नहीं कर रहे। वो अगों सानू यही कहंदे ने कि तुसीं चले जाओ। असी किस वजह से जाइए जी? ये थानेदार ने उन्होंने मिलती है। कुल मिला के एक गल दसो कि जिला ननकाना साहब थाना मांगटावाला दी पुलिस ने तुहानू इंसाफ दिता, तुहाडी दाद रसी कीती, तुहाडी कोई सपोर्ट कीती? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी कीती। जिद्दां नहीं चाहिदा उद्दां नहीं कहंदे ने तुसीं जाओ रिपोर्टां लियाओ। क्यों नहीं सपोर्ट करदे, की वजह? पता नहीं जी, दूसरी पार्टी ने पैसे दे दिते ने, क्या होया बिल्कुल ही साडी गल ही नहीं सुनते। असी जाने आ, असी पुछने आ जी रिपोर्ट लियांदी नहीं जी, तुसीं खुद बहन क्यों रो रही हैं, आंसू साफ कर रही हैं? रो रही हैं भाई कि सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। बेटी भी गई? बेटी भी गई, इंसाफ भी नहीं मिल रहा, घरों बगार होए फिरने आ, सारा दिन धक्के खाई दे। सिद्रा 4 माह दी हामला सी? हाँ जी, 4 माह की हमला थी। उन्होंने उससे भी नहीं तरस आया कि छोटा जिहा बच्चा एक नवी जान जिहड़ी दुनिया ते आनी है? ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਡਬਲ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਗਾਉਂ ਦਾ ਕਾਸਮ ਟੋਰੀ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ पढ़े लिखे ही नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नईन वाली दुल्हन जो कि 4 महीने की हामला थी, मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है और बाद में फांसी का ड्रामा रचाया जाता है। आज इस केस को तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं। बकौल इस फैमिली के कि इनको इनके कानूनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। इनको आज तक इस केस का ही नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ आखिरकार हुआ क्या था। उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आई जिसके अंदर बस जाहिर ये बताया जाना था कि बच्ची ने खुदकुशी की या बच्ची को कत्ल किया गया। वो चीज़ें छुपा ली गई और ये चीज़ें किस चीज़ का इशारा करती हैं देखने वाले बड़े समझदार हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।